हेलो अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जो एक सीरीज हमने शुरू की है खास खुसूसी तौर पे हम फादर्स पे बात कर रहे हैं कि फादर्स का रोल क्या होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फादर्स कैसे डिसिप्लिन बच्चों को सिखा सकते हैं। फादर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डिसिप्लिन सिखाने में। ठीक उसी तरह आज जो हमारा मौजू है वो ब्रेवरी है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं कि पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चों का स्पोर्ट्स डे चल रहा है और बच्चा एक जो है वो रेस में भाग रहा है ना, या किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है। अब वो खेलते खेलते बच्चे को चोट लग गई। क्या लगता है आपको, फादर और मदर दोनों के इमोशंस क्या आएंगे? मैं बताता हूं। मदर जो है वो ये वाला इमोशन आएगा कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, मेरे लाल को क्या हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, लग गया, मार लग गया। वो बहुत ज्यादा एकदम कंसर्न हो जाएगी। लेकिन फादर जो है वो ओके, इट्स ओके, होता है, गिरेगा गिरेगा, खेलेगा, बाद में सुधरेगा। तो बच्चों को मजबूत बनाना है। तो फादर के इमोशंस थोड़े से सख्त रहेंगे और मदर के इमोशन बहुत सॉफ्ट और बहुत ज्यादा कंसर्न वाले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि फादर कंसर्न नहीं है, फादर भी कंसर्न है, लेकिन वो चाहता है कि बच्चा लाइफ में आगे जिंदगी में जो और मुश्किलात आने वाली हैं वो उसको उसमें तैयार करने की कोशिश करता है। ये उसके इमोशंस में फर्क हो जाता है, राइट। तो इंशाल्लाह आज हम लोग जो बात करेंगे वो है ब्रेवरी। मुझे लगता है जहां तक अभी तक जो आपने मेरी बात सुनी है, इंशाल्लाह वीडियो आप पूरा कंटिन्यू देखेंगे। अगला जो मौजू हमारा है वो है ब्रेवरी, कि हम बच्चों को बहादुरी या करेज, ये कैसे, या शुजात जिसको उर्दू में कहते हैं, ये कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो मेरा जो पहला नुक्ता है वो ये है, या जो बात जो मैं अपनी शुरू करना चाहता हूं, देखिए अक्सर हम ना बच्चों को डराते हैं बहुत सारी चीजों से बचपने से ही। जैसे अंधेरे से डराते हैं, ऊंचाई से डराते हैं, पुलिस वाले से डराते हैं, शेर से डराते हैं। अब बिलीव मी, ये सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाला इज योर फ्रेंड, पुलिस इज बेसिकली टू सिक्योर यू। ऊंचाई से डरने का कोई मतलब नहीं है। अंधेरे से इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा यार मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मेरे बच्चे चिल्लाने लग गए, अरे डरने लग गए सारे बच्चे, ये क्या मामला है? तो शहरों की जिंदगी में जो है वो बिना लाइट के लाइफ इज डिफिकल्ट, है ना। तो ये इन चीजों से डराने की नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त में हमको क्या करना है वो बच्चों को सिखाने की जरूरत है। तो लाइट का चले जाना बच्चों को, ये चीजें ये कब होता है पता है? जब हेलीकॉप्टर मॉडल जब हम यूज करते हैं ना, कि बच्चे हमेशा जो है वो पेरेंट जो है हमेशा बच्चों पे वॉच रखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इतना बज गया यहाँ पहुंचा कि नहीं, इतने बज गए कहाँ पहुंचा, क्या कर रहा है। लाइफ के सारे डिसीजन बच्चे की जब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाली स्टाइल में जब चलती है, तब ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ये सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाते, ये खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाते। इनके अंदर जो बहादुरी, जो शुजात, जो करेज है, इसकी कमी होने लगती है। बिकॉज एवरी डिसीजन इज बीन टेकन बाय होम, देयर पेरेंट्स। देखिए एक बात और मैं आपसे कहूं कि जो डिक्शनरी का जो मीनिंग है ब्रेवरी का, वो क्या कहता है? हैविंग और शोइंग मेंटल और मोरल स्ट्रेंथ। बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ और मोरल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए टू फेस डेंजर, फियर और डिफिकल्टी। टू फेस डेंजर, किसी खतरे को या किसी और डर से या किसी और मुश्किलात से उसका सामना करने के उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ और मोरल स्ट्रेंथ, या जिसको हम EI कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बच्चे के अंदर होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड ब्रेव का ये जो डेफिनेशन जो हमको डिक्शनरी में मिलता है, राइट। आप देखिए बच्चों को एज अ फादर हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं, उसके अंदर ब्रेवरी जो है, जो करेज है, जो शुजात है, वो कैसे उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। 4 पॉइंट का छोटा सा नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। टॉक अबाउट देम द ब्रेवरी। ब्रेवरी की, बहादुरियां की कहानी बच्चों को सुनाइए। बहुत सारे वाकयात है, जैसे कोई बादशाह है जो शेर से लड़ लेता था, कोई बादशाह है जो हाथी से कर लेता था, कोई बादशाह था या कोई शख्स था जो एक जिद्दी घोड़ा था, उसको उसने काबू कर लिया। कभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि अंधेरे में कहीं जा रहे थे, वॉक करना पड़ा और कुत्तों का एक झुंड आ गया, या एक कुत्ता आ गया जो बहुत डेंजर था, उसको जो है वो उसके साथ में। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं अभी याद आ गया तो आपके सामने रखता चलो। एक नौकर था, एक बादशाह का। नौकर ने छोटी सी गलती की। बादशाह कहता है कि इसको सजाए मौत दो, इसको पनिशमेंट दो। नौकर बोलता है कि मैंने इतने साल आपकी खिदमत की, आप मेरे को एक छोटी सी गलती में सजाए मौत दे रहे हो। तो बोले मेरे को एक काम करो, महीने भर की मोहल्लत दे दो। अच्छा, सजाए मौत क्या मतलब? ये था कि इसको खोखार कुत्तों के आगे डाल देना, और ये कहता है कि मुझे 1 महीने की मोहल्लत दो। तो बादशाह कहता है ठीक है, तुझे मोहल्लत दे देते हैं। और मोहल्लत देने के बाद ये शख्स क्या करता है, जो वो खूंखार कुत्ते हैं जो बादशाह के उस पे रहते हैं, उसकी जिसकी निगरानी में वो कुत्ते रहते हैं, उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या इन कुत्तों की देख रेख मैं कर सकता हूँ?
तो वो बोलता है यार ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, मैं इनकी जरा सेवा करना चाहता हूँ, इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। अब वो रोज कुत्तों को नहलाता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, ही गेट देम फ्रेंडली। और जब 30th डे पूरा हो जाता है, 1 महीने के बाद, जब बच्चे उस नौकर को बादशाह कुत्तों के सामने डालता है, कोई कुत्ता उसको आता नहीं है, उसको टच नहीं करता है। रीजन क्या है कि अब वो उसके अंदर भी बहादुरी आ गई है और कुत्तों के अंदर उसके दिल में मोहब्बत आ गई है। तो बादशाह कहता है ये क्या हो गया, कुत्ते तुमको खा क्यों नहीं रहे? तो वो कहता है कि मैंने 1 महीना की ना खिदमत की, तो ये मेरे खिदमत का सिला दे रहे हैं, और आपकी खिदमत मैं कई सालों से कर रहा हूं और आप मेरी खिदमत का सिला ये दे रहे हैं कि एक गलती पे मुझे सजाए मौत दे रहे हैं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। एनीवे, पॉइंट ये है कहने का यहाँ पे, जो खूंखार कुत्ते हैं उनकी खिदमत इसने की। तो व्हेन यू गेट क्लोज टू द डेंजर, या वो डेंजर को आप फेस करोगे, या जो फियर फैक्टर है उसको जब आप फेस करोगे, तब आप उस फियर से बाहर आओगे और शुजात आपके अंदर आएगी। देखिए, चंद बातें और हैं जो अक्सर हमारे बच्चे जो है वो गलती नहीं बल्कि डरते हैं मतलब काम करने से। वो है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अनजान आदमी से बात करने से हमारे बच्चे अक्सर हमारे बच्चे से मतलब है कि इन जनरल मैं कह रहा हूं, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो अजनबियों से बात नहीं करते। क्योंकि जब छोटे पहले से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि अजनबियों से बात मत करो, डोंट शेयर द इंफॉर्मेशन, यस वी शुड नॉट शेयर द ओटीपी इन द अदर इंफॉर्मेशन व्हेन द प्रैंक कॉल्स आर कमिंग, या जो इस तरह के कॉल्स आते हैं, है ना, ये स्कैम चल रहा है। बहरहाल ये तो चीज अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये कि जैसे दुकान वाले से बात करना है, कहीं हम एड्रेस पूछ रहे हैं, कहीं चले गए, गूगल मैप या कोई और मैप भी आप देखें तो वो भी कहता है कि इसमें जो है ना 10 से 20 मीटर का डिफरेंस हो सकता है। और कहीं आप कंजेस्टेड लेन में चले गए, कभी आपको यह होता है कि गूगल इस रोड की जगह पिछले वाला रोड बताता है। तो इस तरह के मामला होते हैं। तो मेनी अ टाइम यू नीड टू आस्क सम फिजिकल पर्सन टू रीच द प्रॉपर प्लेस। तो बच्चे जो है वो मेन एड्रेस जो बताने वाले, वो पान वाला शॉप है, मेडिकल वाला है, या और कोई है, तो बच्चे डरते हैं। जो है इनके अंदर एक फियर फैक्टर होता है कि लोगों से बात नहीं करते, उनसे जो है वो एड्रेस पूछने से भी डरते हैं, है ना। दूसरी एक चीज जो और समझ में आती है वो जैसे व्हाट इज द बिगेस्ट फियर, तो दिस इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक स्पीकिंग भी एक बड़ा फियर है। तो बच्चों के अंदर ये भी एक करेज की कमी है कि बात करने में क्या डरना है। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है, किसी जमाने में हमारा एक स्टॉल था, किसी एक प्रोग्राम में हम लोग बैठे थे टीनेजर्स के वर्कशॉप के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, वो आई, उसने कहा कि सर मुझे स्टेज फियर है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा क्यों डरती हो? तो उसने कहा कि मुझे प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। मैंने कहा तुम झूठ बोलोगी? तो वो कहती है कि नहीं मैं झूठ तो नहीं बोलोगी। तो मैं बोला तुमको किसी को धोखा देना है? तो कहती नहीं ऐसा नहीं है। मतलब जब तुम किसी को धोखा नहीं देने वाले हो, तुम कोई झूठ नहीं बोलने वाले हो, कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तुम्हारा रियल प्रोजेक्ट जिसमें तुमने काम किया है, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ के जो आपने जिसपे काम किया आपको उसी पे बात करनी है। तो इस पर डरने की कोई बात ही नहीं है। एंड सुभान अल्लाह शी गॉट कॉन्फिडेंट, कह रहे हाँ ये तो कोई मसला नहीं है, कर सकती हूँ मैं। थोड़ा उसको एनकरेजमेंट आया। अगला क्या हुआ मैं जानता नहीं, आई नेवर गॉट इन टच। बट कहने का मकसद ये कि पब्लिक स्पीकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर। देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो सॉल्यूशन के तौर पे भी, कि कुछ स्पोर्ट्स हैं खास तौर पे, अगर ये हम बच्चों को देना तो ये बच्चों के अंदर इससे शुजात पैदा होगी, इसके अंदर करेज पैदा होगा। एक सवाल इन बिटवीन में आपसे और ये कहना चाहूंगा, क्या कभी आपने सोचा कि मेरी बेटी बाइक चलाएगी? हैव यू एवर थॉट ऑफ? नहीं सोचिए। बिकॉज इफ अ गर्ल इज राइडिंग अ बाइक, डोंट यू थिंक शी बिकम अ ब्रेव? उसके अंदर करेज आएगा। स्कूटी चला लेते हैं सब लोग, कार सब लोग चला लेते हैं, बाइक नहीं चला पाते। देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ गर्ल्स आई हैव सीन, इन फैक्ट एंड नोन टू मी ऑल्सो, दे रोड दी बाइक, और इनफैक्ट बुलेट गाड़ी चलाते हैं 350cc की। ये उनके अंदर हिम्मत पैदा करती है, ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। दिस इज अ स्किल, ये एक सलाहियत है, ये एक स्किल है, बच्चों को सिखाना चाहिए। खासतौर पर मैं बेटियों के बारे में कह रहा हूँ। तो यह अच्छे अच्छे लड़के जो है वो बुलेट नहीं चला पाते, दे फियर। तो ये एक चीज है कि बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ पैदा होगा। अगर उनके अंदर स्किल्स आएगी तो स्किल्स क्या करेगी, एक कॉन्फिडेंस देगी, और ये कॉन्फिडेंस के नतीजे में जो है वो ब्रेवरी आएगी, इंशाल्लाह करेज आएगा और फियर भागेगा, है ना। तो कुछ स्पोर्ट्स है जो जिसकी खास रिकमेंडेशन मैं करना चाहूंगा। एक है आर्चरी, आर्चरी बच्चों को सिखाना चाहिए, है ना, तीरंदाजी। उसी तरह स्विमिंग है, उसी तरह से जो है वो हॉर्स राइडिंग है, जहां पे फैसिलिटी जैसी अवेलेबल है। ये 3 चीजें हमको करनी चाहिए। साथ ही साथ कराटे क्लास है ना। व्हेन यू डू दी कराटे इट ऑल्सो डेवलप्स एन स्किल एंड गिव्स द कॉन्फिडेंस। उसी तरह से फुटबॉल का मैच है। आजकल बच्चे फुटबॉल जो है वो मोबाइल पे खेलते हैं। लेट देम प्ले इन दी फील्ड, ग्राउंड पे खेलने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा बच्चे कहते हैं अभी ग्राउंड पे जाके खेलेंगे, टीम नहीं जमती है। अरे टीम कैसे नहीं बनेगी, आपको बनानी पड़ेगी। इनकरेज देम टू बुक द टर्फ। टर्फ कैसे बुक किया जाता है, एज अ फादर नीड टू टीच देम। एक बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, आपके
बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाल के 2-3 बार बच्चों को ले जाइए इंशाल्लाह। 10+ ईयर अगर आपका चाइल्ड है, 15 ईयर्स उसकी एज है, दे डू बुकिंग, दे डू द टर्फ बुकिंग कर लेंगे, वो अपनी टीम खुद की बनाएंगे और खुद वो गेम खेलेंगे इंशाल्लाह, एंड दे विल प्ले, और ये उनके अंदर एक स्किल डेवलप होगी। तो ये चंद स्पोर्ट्स हैं जिनके ताल्लुक से मैं कह रहा था कि ये बच्चों को खिलाना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको बच्चों को ब्रेवरी कैसे उनके अंदर डेवलप हो। कोई छोटे ब्रेवरी एक्ट करते हैं उस पर आप उनको इंकरेज कीजिए। घर में कॉकरोच दिखने से डरते हैं, जब बच्चे चिल्लाते हैं, आपका रवैया क्या होना चाहिए? आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए, बजाय इसके कि अरे वो कॉकरोच है उसे डरने की क्या जरूरत है। नहीं, थोड़ी देर खामोश रहिए। ठीक है बेटा, कॉकरोच है, कोई बात नहीं, आप झाड़ू लेके उसको मार सकते हैं, उसको साइड में कर सकते हैं, लेके कुछ डोंट immediately give a very harsh reaction to the child's emotion. That's what is the learning. And इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे बच्चे जो है वो ब्रेव हों, करेज उनके अंदर आए और ये छोटी मोटी चीज़ों से डरना छोड़ दें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।